खुदा यीशु मसीह के अज़ली और बाबरकत नाम में आप सबको बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुंचे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। पिछले हफ्तों की तरह आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सब देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम दुआ करते हैं। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम तेरे यीशु नाम को ऊंचा करना चाहते हैं जो सब नामों से आला है। उसके सामने झुकते और सिजदा भी करते हैं। हम जितनी देर यहाँ पर रहे, तेरे पाक रूह का पहरा हमारे ऊपर ठहरा रहे। ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचे, जिंदगियों में असर करे और लोग तेरी पहचान तक आ जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन की हम्द करो क्योंकि खुदावन की मदासराई करना भला है। हम दोस्तों में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर जोएल रहमत की आवाज़ में पास्टर सुभाष गिल का लिखा और कंपोज किया हुआ एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के शाफी नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत पे सलाम पेश करता हूँ। इससे पहले कि मैं आज का गीत गाऊँ, मैं कलाम की चंद सच्चाइयाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है, यानी रूहुल कुदस के रहने की जगह है। और कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। और हम सब ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने खून से हमें खरीदा है। और मरकस की अंजील में यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अजीजों, पहाड़ क्या है? पहाड़ हमें दरपेश कोई भी मुश्किल, परेशानी या बीमारी हो सकती है। अब जरा गौर करें कि यीशु ने दरअसल क्या कहा है। यीशु ने इन आयात में फरमाया है कि आपको जिस किसी भी पहाड़ का सामना हो, आपको उस पहाड़ से कहने की जरूरत है। We need to speak to the mountain। सो 3 बातें हमने खुदा के कलाम में से सीखी। पहले नंबर पर हमारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है, यानी रूहुल कुदस के रहने की जगह है। और दूसरी बात, हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे हैं, यानी यीशु मसीह ने अपने खून से हमें खरीदा है, यानी हम यीशु मसीह के हैं। हमारा बदन यीशु मसीह की मलकियत है। और तीसरी बात, हमें अपनी जिंदगी में दरपेश पहाड़ों से कहने की जरूरत है। अजीजों, जो गीत आज मैं गाने वाला हूं, उस गीत में हम बीमारी के पहाड़ से मुखातब होंगे और बीमारी के पहाड़ को ये कहेंगे कि हमारा बदन जो है वो रूहुल कुदस का मकदस है, रूहुल कुदस के रहने की जगह है, बीमारी के रहने की जगह नहीं। हम बीमारी के पहाड़ से ये भी कहेंगे कि हमारा बदन जो है वो यीशु मसीह की मलकियत है, क्योंकि उसने अपने खून से हमें खरीदा है। जब आप ईमान के साथ ऐसा करेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा इस गीत के दौरान आपको आपकी हर किस्म की बीमारियों से शिफा बख्शने को है। हालेलुया। आइए इस गीत को सुनते हैं और गाते हैं और अपनी अपनी शिफा का ऐलान करते हैं। चली जा बीमारी शरीर यसूदा, जा चली जा बीमारी शरीर यसूदा, शरीर यसूदा, ये शरीर यसूदा, शरीर यसूदा, ये शरीर यसूदा। हम यीशु नाम में डांटे ये शरीर यसूदा, हम यीशु नाम में डांटे ये शरीर यसूदा, शरीर यसूदा, ये शरीर यसूदा, शरीर यसूदा, ये शरीर यसूदा। जा चली जा बीमारी शरीर यसूदा।
उसके मार खाने से शिफा मैंने पाई, उसके मार खाने से शिफा मैंने पाई, उसके खून बहाने से मिली है रिहाई, उसके खून बहाने से मिली है रिहाई, उसके मार खाने से शिफा मैंने पाई, उसके खून बहाने से मिली है रिहाई, मिली है रिहाई। जा चली जा बीमारी शरीर यीशु दा, जा चली जा बीमारी शरीर यीशु दा, शरीर यीशु दा, ये शरीर यीशु दा, शरीर यीशु दा, ये शरीर यीशु दा। हम यीशु नाम में डांटेंगे शरीर यीशु दा, हम यीशु नाम में डांटेंगे शरीर यीशु दा। कुम्हार वो मेरा सबसे कहता हूँ, मैं मट्टी कुम्हार वो मेरा सबसे कहता हूँ, दाग बदन पर यीशु के मैं लिए फिरता हूँ, दाग बदन पर यीशु के मैं लिए फिरता हूँ, मैं मट्टी कुम्हार वो मेरा सबसे कहता हूँ, दाग बदन पर यीशु के मैं लिए फिरता हूँ, मैं लिए फिरता हूँ। जा चली जा बीमारी शरीर यीशु दा, जा चली जा बीमारी शरीर यीशु दा, शरीर यीशु दा, ये शरीर यीशु दा, शरीर यीशु दा, ये शरीर यीशु दा। हम यीशु नाम में डांटेंगे शरीर यीशु दा, हम यीशु नाम में डांटेंगे शरीर यीशु दा। यीशु का लहू है अब तेरे बरखिलाफ, यीशु का लहू है अब तेरे बरखिलाफ, धुल के यीशु के लहू से हो गया मैं साफ, धुल के यीशु के लहू से हो गया मैं साफ। यीशु का लहू है अब तेरे बरखिलाफ, धुल के यीशु के लहू से हो गया मैं साफ, हो गया मैं साफ। जा चली जा बीमारी शरीर यीशु दा, जा चली जा बीमारी शरीर यीशु दा, शरीर यीशु दा, ये शरीर यीशु दा, शरीर यीशु दा, ये शरीर यीशु दा। हम यीशु नाम में डांटेंगे शरीर यीशु दा, हम यीशु नाम में डांटेंगे शरीर यीशु दा। हालेलुया। मुझे यकीन है खुदावंद ने इस गीत के वसीला से आपको बरकत भी बख्शी है और बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बीमारियों से शिफा भी पाई है। आइए आज के प्रोग्राम की डेक्लरेशंस को मेरे पीछे दोहराइए। मैं अपनी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं और खुदा की शुक्रगुजारी का ऐलान करता हूं। मैं अपनी जिंदगी की सारी अच्छी चीजों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी का ऐलान करता हूं और मैं अच्छी सेहत और शिफा का ऐलान करता हूं। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसू बिशप जोनाथन रहमत को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं कि वो आज का पैगाम हम तक पहुंचाए। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं खुदावंद के ममसू बिशप जोनाथन रहमत। हमारा आज का पैगाम है जिंदगी की कदर करना सीखिए, यानी डोंट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आपकी जिंदगी खुदावंद की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। योर लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जब कभी मेरी बात किसी ऐसे शख्स से हुई जो जिंदगी और मौत की कश्मकश जैसे तजर्बात से गुजरा हो,
वो तजर्बात किसी जानलेवा बीमारी के हो या किसी रोड एक्सीडेंट के क्यों ना हो, या इन जैसा कोई भी खतरनाक तजर्बा क्यों ना हो, ऐसे लोग अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को और दिन को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और जिंदगी के हर लम्हे को बड़ा कीमती जानते हैं। वो लोग अपनी जिंदगी को खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा समझकर जीते हैं। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें अपनी जिंदगी की सांसों का कुछ भरोसा नहीं है। यकूब रसूल इसके बारे में यूं फरमाते हैं, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए और अभी गायब हो जाए। जिंदगी के बारे में हिकमत का बादशाह कुछ यूं फरमाता है, कल की बाबत घमंड न कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या हो जाएगा। हमें इस बात का कोई भरोसा नहीं कि हम अगले साल या अगले दिन यहां इस जमीन पर होंगे या नहीं होंगे। इसलिए आप जितनी देर इस रुए जमीन पर जिंदा हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए। हर वक्त शिकायतें ना कीजिए कि मैं तो अपनी जिंदगी से खुश ही नहीं हूं। जिंदगी की छोटी छोटी कोताहियों पर फोकस ना कीजिए, बल्कि शुक्रगुजारी के साथ हर रोज जिंदगी में नए नए तजर्बात कीजिए। शायद आपके इर्द गिर्द के हालात आपकी तवक्को पर पूरे नहीं उतर रहे। मुमकिन तो यह भी है कि आपको आपके इर्द गिर्द के हालात की वजह से दुख, तकलीफ और दर्द भी उठाना पड़ता होगा। शायद आपको नहुसत और मुसीबत का भी सामना करना पड़ता होगा। अगर आप अपने आप को जिंदगी के बड़े स्कोप में देखें तो शायद जिंदगी में दुख और तकलीफें इससे भी ज्यादा हो। तो फिर यूं समझ लीजिए कि आपको जिंदगी का हर एक दिन यह समझकर जीना चाहिए कि शायद इस जमीन पर यह आपका आखिरी दिन हो। मैंने किसी को यह कहते सुना है कि अगर आपके पास इस जमीन पर जीने के लिए एक आखिरी घंटा हो तो आप किसे कॉल करेंगे? अगर मैं यही सवाल आपसे करूं तो आपका क्या जवाब होगा? जो जिंदगी खुदा ने आपको दी है उसकी कदर करना सीखिए। मुझे इस बात का यकीन है कि जब आप 20 या 30 साल के बाद अपनी पिछली गुजरी हुई जिंदगी पर निगाह करेंगे तो आप बिलाशुबा कहेंगे कि वो गुजरे हुए साल बड़े अच्छे और खूबसूरत थे। मुझे भी याद है जब बहुत साल पहले मैं भी अपने गांव में पला बढ़ा और अपनी इब्तदाई तालीम वहां से हासिल की। मेरे लिए वो साल भी बड़े खूबसूरत और अच्छे साल थे। आइए मैं आज आपके सामने अपनी जिंदगी का एक और नया तजर्बा शेयर करता हूं। आज से तकरीबन 5 साल पहले सन 2015 में जब मैं अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहता था तो मैं एक बहुत बड़े रोड एक्सीडेंट से गुजरा। उस एक्सीडेंट के बाद मुझे मुख्तलिफ अस्पतालों में पूरे मेडिकल चेकअप और प्रोसेस से गुजारा गया। इसी दौरान मेरी बॉडी के पूरे MRIs और सिटी स्कैन और कैट स्कैन और बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर मेरे मेडिकल चेकअप किए गए। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरे कंधों के दरमियान गर्दन के नीचे एक छोटी सी रसौली नजर आई है और उनके मुताबिक वो रसौली एक खतरनाक यानी एक कैंसर नुमा थी। ये रिपोर्ट मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए किसी भी बड़े खतरे से कम नहीं थी। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब मैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अपनी फाइल और रिपोर्टें लेकर जाया करता था ताकि मुझे मुकम्मल पता चल सके कि वो कैंसर नुमा रसौली जो है वो क्या है। यकीन जानिए मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए यह वक्त बड़ा संजीदा था और खतरनाक था। इसी दौरान मैं और मेरा सारा खानदान हम दुआ में बैठ गए और खुदावंद अपने खुदा के सामने अपना मुकदमा लेकर आ गए। कुछ हफ्तों के बाद डॉक्टरों ने मेरा एक और सबसे बड़ा टेस्ट किया और वो भी
एक बड़ी मशीन में डालकर मेरी बॉडी का पूरा स्कैन किया गया, जिस मशीन में आपकी बॉडी से पूरा कैंसर जो है उसको स्कैन किया जाता है। वो रिपोर्ट लेने के लिए मुझे तकरीबन 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ा, और वो 1 हफ्ता बड़ा मुश्किल और परेशान कुन था। लेकिन इसके साथ साथ मैं और मेरा खानदान एक मोजिज़े के इंतजार में थे और खुदावंद के कदमों में झुके हुए थे कि खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देगा। आखिरकार 1 हफ्ते के बाद मेरे उस मेडिकल चेकअप का रिजल्ट आ गया। खुदावंद की मेहरबानी और खुदावंद के फजल से वो कैंसर का रिजल्ट नेगेटिव आया, यानी मेरे पूरे जिस्म में कैंसर मौजूद नहीं था। 2-3 माह पहले वो रसौली जो डॉक्टरों को और मशीनों की मदद से नजर आई थी, वो वहां से गायब हो चुकी थी। मेरे लिए यह दिन बहुत बड़ा और अहम था। जरा सोचिए, उस दिन ना तो मेरी कोई लॉटरी लगी थी और ना ही मेरी नौकरी पर मुझे कोई प्रमोशन मिला था, बल्कि मुझे तो एक खुशखबरी सुनाई गई थी। और वो खुशखबरी ये थी कि मैं इस रिपोर्ट के बाद एक कैंसर फ्री जिंदगी गुजार सकूंगा, और कैंसर फ्री जिंदगी के साथ साथ मैं एक शिफायाब और बाबरकत और फतेहमंद जिंदगी गुजार सकूंगा। मैं उसी शिफायाब और बाबरकत जिंदगी का ऐलान आप सबके लिए भी करना चाहता हूं कि आप भी वो शिफायाब और बाबरकत और फतेहमंद जिंदगी गुजार सकते हैं अगर आप अपनी जिंदगी की कदर करना सीखेंगे। मैं आज आपके लिए और आपके खानदान के लिए एक बाबरकत और शिफायाब और फतेहमंद जिंदगी का ऐलान करता हूं। मैं आपके लिए और आपके खानदान के लिए कुव्वत से भरपूर जिंदगी का ऐलान करता हूं। मैं आपके लिए और आपके खानदान के लिए बाबरकत जिंदगी का ऐलान करता हूं। अब जब मैं हर रोज सुबह उठता हूं तो अपने घर के पीछे खड़ा होकर अपने हाथ और अपनी आंखों को पहाड़ों की तरफ उठाकर मैं खुदावंद अपने खुदा का इस जिंदगी के लिए और फतेहमंद और शिफायाब और कुव्वत से भरपूर जिंदगी के लिए उसका शुक्रिया अदा करता हूं। क्या आप भी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक ऐसी फतेहमंद कुव्वत से भरपूर जिंदगी का ऐलान कर सकते हैं? ऐलान कीजिए कि मेरी जिंदगी खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा है और मैं इस जिंदगी की कदर करूंगा। ऐलान कीजिए कि मैं अपने इर्द गिर्द के हालात से, दुख दर्द और मुसीबतों से अपनी आंखें हटाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करना सीखूंगा और अपनी जिंदगी की कदर करना सीखूंगा। जब आप खुदावंद के वादों को और अपनी जिंदगी में बरकतों को अपनी जुबान से डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे और इस आदत को अपनाते जाएंगे, यकीन जानिए आपकी जिंदगी में आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। और आखिर में मैं उन सब के लिए जो आज मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपकी मुलाकात यीशु मसीह से करवाना चाहता हूं। अगर आप इससे पहले यीशु मसीह को नहीं जानते तो मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल कीजिए, क्योंकि वो निजात देने वाला है, वो गुनाहों से मखलसी और आजादी देने वाला है। आइए मेरे साथ छोटी सी दुआ करें। ऐ खुदावंद, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा मानता हूं। तू मेरे गुनाहों के लिए आया, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं और तुझे अपने दिल में दावत देता हूं, यीशु के नाम से, आमीन। जब आप यीशु मसीह को अपने दिल में दावत देंगे, उसी वक्त वो आपके दिल में भी आ जाएगा, आपके गुनाहों को भी माफ कर देगा और आप एक नई जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। इससे पहले कि हम अपना आज का प्रोग्राम एख्तिताम पर पहुंचाएं, हम बीमारों के लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आप किसी मुश्किल में हैं, अगर आप किसी परेशानी का शिकार हैं, तो आप जहां कहीं पर भी बैठे हुए हैं,
अगर आप अपना हाथ खुदावंद की हुजूरी में बुलंद करेंगे तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। मेरे साथ खुदा की खादमा है, वो दुआ में रहनुमाई करेंगी ताकि खुदावंद आपको छुए और आपकी मुश्किल को हल करे और आपको आपकी बीमारी से शिफा भी दे। खुदावंद के जिंदा और बाबरकत कलाम के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और खुदावंद के बंदा के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अजीब तजर्बा जो है वो हमारे साथ शेयर किया है। खुदावंद उन्हें और ज़्यादा बरकतों से माला माल करे। जितने लोग बीमार, कमज़ोर, दुखी, परेशान हैं या किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, उनके लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता और उनके ज़ख्म बांधता है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे ज़ख्मों पर मरहम पट्टी भी करता और हमें शिफा भी देता है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आए हम उसके सामने झुकते और दुआ करते हैं। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए और आज के कलाम के लिए। खुदावंद सारी खूबसूरत बातों के लिए जो तूने अपने बंदा के वसीला से हम सब तक पहुँचाई। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। जितने लोग बीमार हैं खुदावंद, उनको तेरे पाक लहू की धारा के नीचे लेकर आती और शिफा का ऐलान करती हूँ। खुदावंद अपना शिफा वाला हाथ बढ़ा और उन्हें सेहत और सलामती बख्श दे और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी, हर तरह की मायूसी उनकी ज़िंदगी से जाती रहे। खुदावंद तू फाते खुदावंद है और हमें भी खुदावंद फजल बख्श दे ताकि हम भी फतामंदी की ज़िंदगी बसर करें। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। हालेलुया। मुझे यकीन है आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से ज़रूर बरकत पाई है। अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और एक दफ़ा फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगला पूरा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डेक्लरेशंस को दोहराना ना भूलिएगा और प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफ़ा फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी और आप सबकी शिफा का ऐलान करता हूं।